नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम न्यूज। मैं हूं MK मौर्य। मैं हूं इस वक्त सिविल लाइन इस समय सुर्खियों में इस वक्त है। 4 बजकर कुछ मिनट पर इसमें पटाखे चलने शुरू हो गए थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री लिखा हुआ है, यहाँ पर पूर्व मंत्री लिखा हुआ है। अब ये मंत्री के कुछ घंटों के अंदर ये बोर्ड जो बदलने वाला है आपको दिखेगा। यहाँ पर बादशाहपुर विधानसभा से प्रत्याशी जो चुने गए हैं, राव नरवीर का नाम सबसे ऊपर अभी फाइनली टिकट आ चुका है और उस पर हम जिक्र कर रहे हैं क्या क्या जनता कह रही है। जो टिकट की मोहर लगी है राव नरवीर के नाम से बादशाहपुर विधानसभा की, जी सूचना मिली है, कैसे मिली है? ये अभी सूचना मिली है फ़ोन के माध्यम से। राव नरवीर सिंह की बीजेपी बादशाहपुर से टिकट फाइनल हुई है और ये नरवीर सिंह की टिकट के साथ साथ यहाँ की जनता, बादशाहपुर की जनता के लिए टिकट है और ये जीत निश्चित है राव नरवीर सिंह की और बादशाहपुर की जनता की। जनता की जीत निश्चय है, ये कहा जा रहा है। कार्यकर्ताओं का कहना है जो कि सिविल लाइन पर जो अभी पटाखे की जो आवाज़ चल रही थी, कई लोगों ने कहा कि जाकर देखो कि पटाखे की आवाज़ अभी कंफर्म है कि नहीं है। जो पटाखे चले हैं उसमें कितनी सच्चाई है, उसमें पूर्णतः सच्चाई है। ये कोई इधर उधर की खबर ना होते हुए सिर्फ सीधा मंत्री जी के वहाँ से मुख्य रूप से फोन आने की वजह से हमें पता चला कि टिकट बीजेपी की तरफ से फाइनल हो गया। बीजेपी की तरफ से फाइनल हो गया बादशाहपुर विधानसभा के राव नरवीर का। युवा हैं, युवा से पूछते हैं जो टिकट की सूचना मिली है कैसे मिली है? ये अभी मंत्री जी से पता लगा है, नरवीर जी से अभी फ़ोन आया उनका और अभी लिस्ट भी जारी होने वाली है। लिस्ट जारी होने वाली है। जो एक लिस्ट आई है ग्रुप में उसमें लिखा गया है फेक है। हालांकि जो मंत्री साहब का जब फ़ोन आया है तब इनको पुख्ता सबूत मिला है कि हाँ ये अब जो है खबर जानकारी जो है सच्ची हुई है। तो जो अभी जो सूचना मिल रही है बिल्कुल सही सूचना है और राव नरवीर सिंह को टिकट मिल चुकी है और बहुत बड़ी जीत होगी। इस बार बादशाहपुर की सबसे बड़ी जीत होगी। सिविल लाइन पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। पूर्व मंत्री का बोर्ड जो लगा हुआ है राव नरवीर का, अब अगर बादशाहपुर विधानसभा से जीतते हैं तो ये मंत्री का बोर्ड बदल जाएगा, जो कि पूर्व के जगह अब मंत्री का बोर्ड होने वाला है। और भी हैं लोगों से मैं बात करूं। जो पटाखे की आवाज़ चल रही थी सिविल लाइन पर लोगों का चहल पर। अच्छा, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं आप, तो एम्प्लॉई हो यहीं के, और भी लोग हैं, औरों से भी बात करें। भाई साहब, जो पटाखे चल होते हुए दिखाई दे रहा है राव नरवीर के नाम से, कुछ इस तरह से लोगों का आना जाना होना शुरू हो चुका है। माहौल कुछ इस तरह से अभी युवा हैं, युवाओं के साथ साथ उनके खास कुछ लोग भी हैं। कितने बजे की जो सूचना आई है, कितने बजे आई है राव साहब की टिकट की? पक्की सूचना आई है 5 बजे। 5 बजे के आसपास आई। कितने बजे छूटे हैं? 5:10 पे पक्की सूचना और फिर पटाखे शुरू कर दिए थे हमने। 5:08 पे पक्की सूचना आ ली थी कि राव नरवीर जी की टिकट कंफर्म हो गई है। कंफर्म हो गई? हाँ जी। दोबारा पटाखा कब चलेगा? दोबारा पटाखे चलते रहेंगे, अब पटाखे चलते रहेंगे। जीत होनी अब तो पटाखे लगातार चलेंगे और ये मंत्री जी के साथ साथ बादशाहपुर विधानसभा की जितनी भी जनता है उन सबकी के लिए खुशी का दिन है। और ये पटाखे आ चुके हैं, मैं आपको दिखा दूं, ये पटाखे आ चुके हैं। दूसरी बार पटाखों की आवाज़ आपको गुरुग्राम में चलता हुआ सुनाई देगा। लोग पटाखों की आवाज़ सुन के ही यहाँ पे आए हैं। देखिए, कुछ चलाए हुए पटाखे, कुछ और भी आए हुए पटाखे और भी आ रहे हैं। अब पटाखे चलने शुरू होंगे। मैं इसकी आवाज़ भी सुनाने की आपकी कोशिश करूँगा कि पीछे देखेंगे इसकी आवाज़ कैसे चलेगी। जब तक राव साहब यहाँ नहीं आते हैं, जब तक पटाखों की आवाज़ यूँ ही चलती रहेगी। कहने वालों का तो ये भी चलेगा। राव साहब के आने के बाद भी पटाखे चलते रहेंगे। और राव साहब आ चुके हैं, कैमरा एक बार घूमेगा। राव साहब आ चुके हैं। राव साहब जिंदाबाद। बहुत बहुत बधाई दादा। राम राम। बहुत राम राम दादा। बीजेपी मिलेगी। बीजेपी की शेर आया। देखिए, आने की खुशी में कुछ इस तरह से पीछे आगे जाओ। आने की खुशी में कुछ इस तरह से चाहने वालों ने राव साहब करी है। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, लगातार इस तरह की खबरें हर किसी को नहीं मिला क्या है। राव साहब को अभी से कंधे पर बैठा लिया गया है और देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया लग रहा है। पार्टी ने मुझे उम्मीदवार टिकट राव साहब की हो चुकी है। कब जानकारी आप लोगों को?
जानकारी तो जनता की आवाज़ आप देख ही रहे हो। आप पिछले 2-3 महीनों से पूरे हलके में घूम रहे हो, आप देख रहे हो। तो भारतीय जनता पार्टी जो जनता की आवाज़ है कभी भी उसको नकारती नहीं है। और ये आप तय मान के चलिए, राव नरवीर सिंह हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतकर विधानसभा में पहुँचेंगे। कितने अनुमान लगाए, कितने वोटों से जीतेंगे? राव नरवीर सिंह जी लगभग 1 लाख वोटों से बादशाहपुर की सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम। कितने लाख वोटों से जीतेंगे बादशाहपुर विधानसभा की? जो बादशाहपुर विधान कितने वोटों से जीत होगी राव साहब की? 1 लाख प्लस। 1 लाख प्लस। ये आपकी तरफ से अभी से आकलन आने शुरू हो चुकी। बाबूजी टिकट तो हो गई, होगी पक्की। कितने लाख से जीतेंगे? 1.5 लाख से। 1.5 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख जीते को। 1.5 लाख। और भी सरदारी बैठी हैं, हम उनसे बात करेंगी। अब टिकट तो फाइनल हो चुकी है, अपने अपने मोबाइल में सभी देख रहे हैं। क्या कंफर्म हो चुकी है टिकट या नहीं हुई है? कोई डाउट है अभी भी टिकट पे? नहीं, कोई डाउट नहीं, हो गई, कंफर्म हो गई। कंफर्म हो चुकी है। कंफर्म होनी थी। कंफर्म होनी थी। हाँ, क्यों नहीं? कंफर्म होनी थी। होनी थी बिल्कुल जी। अभी तो अटकलें लग रही थी, कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस में ना ये तो वैसे ही चल रही है सब झूठी थी, सब। अफवाहें थी अफवाहें थी ये जो मिल रहे थे हुड्डा साहब से। ये अफवाहें थी। अफवाहें थी। हाँ, बीजेपी ने देखिए, राजनेताओं की मिलना जुलना सभी से होती है, ये एक अलग होता है। मिलना जुलना सभी नेताओं के एक दूसरे से होती है। फाइनली टिकट लग गई, मोहर लग गई। मोहर लग गई यार, कम से कम 1 लाख वोटों से जीतेगा। उससे फालतू है। क्या लग रहा है? हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेगा। हरियाणा के बादशाह कहे जाने वाले राहुल। कहते हैं कि मिनी जो मिनिस्टर अगर गिनती होते, मुख्यमंत्री जूनियर मुख्यमंत्रियों में गिनती होती है। हाँ, 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से 1.5 लाख वोटों से जीत की पूरी वहाँ करो। ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताने की है हमारी कोशिश। जीत तो है ही है, लेकिन 1.5 लाख से अबाउ। माहौल को देख के लग रहा है कि 1.5 लाख 2 लाख के जीतने की उम्मीद अभी से लगानी शुरू हो चुकी है। जीत तो पक्की है ही। हरियाणा की राजनीति में भी परिवर्तन करेगा साहब हमारा। जैसे कि दक्षिण हरियाणा में बीजेपी की लहर दौड़ जाएगी दोबारा। टिकट मिलते ही हाँ, माहौल बदल जाएगा। बिल्कुल माहौल बदल जाएगा हरियाणा की राजनीति में। अभी तक जो था कि 80 प्लस जा रही है कांग्रेस के पास, हाँ। अब कैसे बदल जाएगा एक टिकट मिलते ही? एक टिकट पे देखना, आपको पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा तब कितना माहौल बदलेगा। कितना माहौल बदलेगा, क्योंकि राव साहब को टिकट मिल गई है तो कहीं ना कहीं बदलाव दिखेगा। हरियाणा में कहीं ना कहीं ये बदलता हुआ छवि को दिखेगा कि अभी तक जो अनुमान लगाया जा रहा था कांग्रेस के पास 70 जा रही है सीटें, अब जो है बदलता हुआ समीकरण दिख रहा है। क्या लग रहा है कितनी सीटें आ सकती है अब राव साहब को टिकट फाइनल? पूर्ण समर्थन से आएगी, पूर्ण समर्थन से। बीजेपी पूर्ण 70 के आसपास। 70, बीजेपी 70, बीजेपी 70, राव साहब के आते 70। हाँ। देखिए, हो सकता है अनुमान इनकी भी सही हो, गणित हो सकती है, पर पत्रकारों की कुछ और ही होती है। राव साहब को टिकट मिलने के बाद कितनी सीटें आ सकती? पूरी बहुमत से 70। 70। हाँ। कितनी सीटें हैं पूरी टोटल हरियाणा की विधानसभा? राव नरवीर सिंह से जिसे जो टिकट आज सुनने में आ रहा है और टिकट उनकी लगभग तय, तो आप ये मान के चलिए दक्षिण हरियाणा में, पूरे दक्षिण हरियाणा में चूपड़ा साफ भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। उसमें राव नरवीर सिंह जी का बहुत अहम योगदान रहेगा। जो भी विपक्ष में कांग्रेस हो या जो भी सुनने में आ रहा है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो भी सामने भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़ेगा, उसका सुपड़ा साहब दक्षिण हरियाणा में तो आप लगभग तय मान के चलिए। शेर मानते हैं, शेर के आगे सारे सवाल। बिल्कुल बिल्कुल। राव साहब शेर हैं। जो राव साहब ने 2014 से 19 के बीच में विकास की झड़ी इस अहिरवाल ही नहीं अपितु पूरे हरियाणा में लगाई, उसको जनता याद कर रही है और जनता पूरा मन बना के बैठी है। अलग अलग तरह के कारण हो सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जानता है, पर भारतीय जनता पार्टी बहुत इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और राव साहब उसके सच्चे और वफादार कार्यकर्ता के रूप में राव साहब की टिकट कटी, वो तब भी चुनाव लड़े और पार्टी को मजबूत करने का काम इस दक्षिण हरियाणा में कर रहे हैं। और भी लोग हैं, हालांकि अब हम मंत्री जी की खुशी में चला रहे थे जी। टिकट, हाँ, टिकट मिल गई। टिकट मिल गई? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, जो इनके एम्प्लॉय है वो भी बोल रहे हैं टिकट मिल गई है। सच्चाई क्या है ये भी जानेंगे, इसके आगे बढ़ रहे हैं, जो कि इनके दफ्तर में लोग बैठे हैं। देखिए, शोर शराबा जोरों शोर से हो चुका है, राव नरवीर के नाम से हो चुका है। राव नरवीर जिंदाबाद। कब खबर मिली है? ये खबर अभी 15 मिनट पहले हमें मिली है और ये टिकट बादशाहपुर हल्के की नहीं बल्कि दक्षिण हरियाणा नहीं कहूँगा, बल्कि मैं पूरे हरियाणा की ये जीत है। राव नरवीर के साथ हर युवा, हर शोषित, हर वंचित व्यक्ति जुड़ा हुआ है
और मन और तन से इन सब का जुड़ाव था। पूरे हरियाणा में जो विकास की लहर पहले बह रही थी, आने वाले समय में फिर तीसरी बार बीजेपी सरकार बनेगी। उठा पटक जो चल रहा था, 4 दिनों से चल रहा था, किसकी कटेगी, किसको टिकट मिलेगी, आज फाइनली टिकट का जो मोहर लगी है राव नरवीर के नाम से लगी है। जो कटा पिटा चल रहा था कि आज कटेगी कल मिलेगी, आज बटेगी, ऐसा कुछ नहीं था। एक तरफा नाम था मंत्री जी का और एक तरफा ही रहेगा। एक तरफा था, एक हाँ तरफा जी, ही रहेगा। हाँ। और चहल पहल जो बता रही है, टिकट फाइनल हो चुकी है बादशाहपुर विधानसभा के जो शेर हैं, माननीय मंत्री जी राव नरवीर जी, वो इस बार 100% जीत रहे हैं। और बीजेपी सरकार के अंदर आपको दोबारा सरकार बनती दिख रही है हरियाणा सरकार के अंदर, और मंत्री जोर शोर से जीतेंगे। जोर शोर से जीतेंगे। जो इनके चाहने वाले हैं वो बोल रहे हैं कि जोर शोर से मंत्री साहब फिर मंत्री बनेंगे। जो अभी लिखा हुआ था कुछ दिनों पहले कि पूर्व मंत्री की जगह मंत्री कब हो चुका है। अब विधानसभा में फाइनली देखा जाएगा क्या तैयारियां, किस तरह से मंत्री साहब का वोट जो है मंत्री में तब्दील हो जाएगा। जो टिकट का जो घोषणा हुई है, क्या लग रहा माहौल को देख? सरकार बनेगी भाई, सरकार बनेगी। हाँ। टिकट आ गई, सरकार बनेगी। बादशाहपुर विधानसभा बढ़िया, टॉप से टॉप जीतेगा। टॉप से टॉप जीतेगा। हरियाणा की सबसे बड़ी जीत होगी ये, हरियाणा की सबसे बड़ी जीत। और 11 बजे होगी। 11 बजे के बाद बेशक सरकार बन जाए, सो जाना। सबसे बड़ी विधानसभा बादशाहपुर से बहुत बड़ी जीत होने वाली है राव नरवीर सिंह जी की। बहुत अच्छा कदम उठाया ये बीजेपी ने। आगे और भी इसका यहाँ का प्रभाव और सीटों पे भी पड़ेगा। राव नरवीर सिंह बिल्कुल। हाँ। यहाँ का प्रभाव। साउथ सिटी में जो कार्यक्रम हुआ था, मंच से राव नरवीर ने कहा था कि मेरे पास 2 विकल्प है, अगर भाजपा नहीं देती है तो कांग्रेस भी है। फाइनल जी क्या लग रहा? भारी जीत होगी जी, भारी जीत होगी। हाँ जी। बादशाहपुर विधानसभा और दूसरी सीटों में फर्क पड़ेगा। बिल्कुल फर्क पड़ेगा। जो आने वाले कल में विधानसभा जो देखेंगे, बादशाहपुर विधानसभा के साथ साथ और भी जितने विधानसभाएं हैं उसमें बीजेपी को कहीं ना कहीं बढ़त दिखेगी। वेलकम न्यूज़ के आगे आप आ जाए, मैं और भी दिखाता हूँ क्या क्या चल रही, कुर्सियों पर बैठे हुए क्या माहौल चल रहा है इस वक्त उनके दर्शकों, उनके चाहने वालों के बीच में। इस वक्त शुरू होने वाला है, यहाँ से विजयी रथ शुरू होगा जो प्रारंभ होगा। कल का कार्यक्रम आप देखेंगे। कल का हाँ जी, क्या रखा हुआ है? हैं जी, कल का जो कार्यक्रम रहेगा, अभी तो कोई कार्यक्रम नहीं रखा, कल बताऊंगा सुबह के कैसा प्रोग्राम बनेगा। कुछ लोग कह रहे कल आपकी रैली निकालेंगे, लेकर चलेंगे मंत्री साहब। ना अभी कोई ऐसा इरादा नहीं है, ना अभी तक कोई प्रोग्राम। अभी तो दिल्ली साहब करेंगे, अब कैसे कैसे बात बनेगी। ना मेरी कोई मुलाकात नहीं भूपेंद्र हुड्डा से, लेकिन मैंने ये जनसभा में कहा था कि मैं एक पार्टी से, मेरे को आश्वासन दिया मुझे टिकट दे रही, मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव